हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। इसमें पढ़ेंगे अपन ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। जो हड़प्पा सभ्यता है वो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नगर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। पहली नगरीय सभ्यता माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, और इस सभ्यता के बड़े शहर माने जाते हैं हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंदुदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, सूतकोटरा, लोथल, राखीगढ़ी। ये सब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर माने जाते हैं। अब बात आती है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है वो जानेंगे अपन। इस सभ्यता की सबसे पहली जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से होने के कारण ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता वर्तमान स्थिति में कहाँ पर है। तो हड़प्पा के पंजाब प्रांत में, यानी जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में, माडगोमरी जिले, वर्तमान में साहिवान जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा नगर। अब देखते हैं इसका कालक्रम। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है, एक सभ्यता है। 1854 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वे किया। और 1856 ईस्वी में जॉन बैटन एवं विलियम बैटन लाहौर और कराची के मध्य रेलवे लाइन का कार्य कर रहे थे। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का उपयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सभ्यता है उसका दूसरे सर्वे किया। और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। यही इनके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। अपन खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल ने के निर्देशन में 1924 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कैसे हुआ? टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पा सभ्यता। तो कुछ जो विद्वान हैं, इतिहासकार, वो इसको 2600 से 1900 ईसा पूर्व भी मानते हैं, और कुछ विद्वान इसको 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी मानते हैं। अब देखते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया नवीनतम स्थल है अभी वर्तमान में बालाथल, जो उदयपुर में पड़ता है अपने राजस्थान में। 1995 में खोदा गया था। और कुणाल जो हरियाणा में पड़ता है 1997 में खोदा गया था। अब इसकी अपन हड़प्पा सभ्यता की क्या देखते हैं, अवस्थाएं देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्टेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस। आरंभिक जो हड़प्पा है वो हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा, और जिसके बाद में इसका विकास हुआ तो धीरे धीरे विकसित हड़प्पा का निर्माण हुआ। और जो इसका जो विस्तार है सभ्यता का, ये भारत में है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, 3 देशों में इसका विस्तार है। बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व के अनुसार, बिफोर कॉमन एरा बीपी, इसके बारे में अपन जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ये क्या होता है ईसा पूर्व, ईस्वी, वर्तमान से पहले, बीपी बिफोर प्रेजेंट, एडी यानी ईस्वी, 2 लैटिन शब्दों एडो डोमिनी से बना है तथा इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1 वर्ष से है। एडी का मतलब होता है ईसा के जन्म के वर्ष से होता है। एडी का अर्थ है हमारा ईश्वर का वर्ष होता है। और एडी का प्रयोग बेसिकली जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष को संख्यात्मक रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। एडी और बीसी में अंतर क्या है?
ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर क्या है, यह आ सकता है। लिखने के तरीके में किसी भी तारीख को AD 2022 लिखा जाता है, जबकि BC को लिखने के लिए तिथि के बाद में BC जोड़ा जाता है, जैसे 2002 BC ईसा पूर्व और 2000 ईस्वी, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं AD में 200 ईसा पूर्व के बाद 201 ईस्वी आता है, और जबकि BC में इसका उल्लेख होता है, और 200 ईसा पूर्व के बाद 199 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व का पहले से आता है। यानी अपन ईसा पूर्व में पीछे की ओर जाते हैं और ईस्वी में आगे की तरफ। अब देखते हैं अपन आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। अब बस्तियों की संख्या कहाँ थी, सिंध, चोलिस्तान। ये सिंध जो पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, चोलिस्तान जो अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर क्या स्थल थे। अब सिंध प्रांत में थे हड़प्पा बस्तियों की संख्या 106 थी और चोलिस्तान में 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 52 थे, तो चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध में 66 थे और चोलिस्तान में 136। नए विकसित स्थलों हड़प्पा 43 थे, तो वहाँ पर चोलिस्तान में 132 थे। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 थे, तो वहाँ पर 33 थे। ये दोनों मिलाकर। जिसके बाद में अपन पढ़ते हैं हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके, वे किस प्रकार के जीवन निर्वाह किस प्रकार से किया करते थे, उनका खान पान, उनका रहना खाना, उनका पहनावा किस प्रकार का था, किस प्रकार अपने आपको किस प्रकार की खेती वो किया करते थे, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों, ये जो भी पेड़ पौधों से उनको प्राप्त होता था, फल फ्रूट वगैरह, और जानवरों से प्राप्त मांस का सेवन करते थे, और वे मछली का भी सेवन किया करते थे, और वो अपनी जो भी जीवन निर्वाह की आवश्यकता है उनको पूरा करते थे। वे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल आदि अनाजों का भी सेवन करते थे। इसका मतलब वो खेती करना भी जानते थे। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। भेड़, बकरी, भैंस तथा वरा, हिरण, घड़ियाल के मांस का भी सेवन